सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। 165 दिन बचे हैं। इस टाइम पे बहुत सारे लोग विंटर मिस्टेक करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि अगर आपने ये गलती की तो आपका ये अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है। सेकंड थिंग, द राइट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग वो सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं जो उनको बाद में करने चाहिए थे, तो उस चीज के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान आप कितनी चीजें सही करनी ये तो मैटर करता है, बट आप कितनी कम गलतियां करते हैं ये उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकें आप, और आपका सिलेक्शन जरूर हो इस साल। इस टाइम पे आपको जरूरत है डिसीजन लेने की ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। इमोशंस क्या कहता है? इमोशंस यही कहता है कि यार मेरे को मेंस की तैयारी करनी है। इमोशंस यही कहता है कि अभी मेरे को प्रीलिम्स के बारे में सोचना ही नहीं है। इमोशंस यही कहता है कि मैं दिन और रात, रात और दिन एक एक करके अपना पूरा ऑप्शनल एकदम फोड़ के रख दूं, और अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये सारा कुछ खत्म कर लूं, एथिक्स खत्म कर लूं। सही है, आपका इमोशंस आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि बेटा तुमको तैयारी करनी है, लेकिन एविडेंस क्या कहता है इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। मैं आपसे एक छोटा सा यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सोच के देखिएगा आप, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि इस टाइम पे अगर आपके पास लेट्स से कि आपका मॉडर्न इंडिया तैयार नहीं है, तो क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना सही है? दिस इज प्रॉब्लमेटिक। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं, इमोशंस के चलते वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट दे आर नॉट रीडिंग द मॉडर्न इंडिया। खैर, इस सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी मैं बात और करूंगा, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना है और किस तरीके से आपको एक डिसीजन लेना है जो कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। और ये वीडियो जो आगे बढ़ रहा है इसमें यही सारी बातें मैं आपसे करूंगा। पहली चीज, सब्जेक्ट का सीक्वेंस समझ लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए आएंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे एक चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपके पास 165 दिन है। 165 दिन कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंस में लगे हुए हैं, समस्या नहीं है, लेकिन वो मेंस के किस सब्जेक्ट में लगे हुए हैं ये सोचने की ज़रूरत है। अगर आपका इस टाइम पे लेट्स से कि प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स तैयार नहीं हैं, तो मेरी सलाह यह है कि मेंस में आपको नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं होगा तो मेंस लिखोगे नहीं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब वो प्रीलिम्स के कौन सा सब्जेक्ट्स है जो मैं आपसे पढ़ने के लिए कह रहा हूं? यही सारे सब्जेक्ट्स। अब अगर आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो क्या आपका मेंस तैयार नहीं होगा? बिल्कुल मेंस तैयार होगा, क्योंकि पॉलिटी में ये आपको हेल्प करेगा GS2 में, इन्वायरमेंट ये आपको हेल्प करेगा GS3 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपको हेल्प करेगा GS3 में, इकोनॉमी ये हेल्प करेगा GS3 में, ज्योग्राफी ये हेल्प करेगा GS1 में, एंड हिस्ट्री ये आपको हेल्प करेगा GS1 में। तो क्या ये प्रीलिम्स का सब्जेक्ट आपका मेंस तैयार नहीं करा रहे हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं। हम क्या गलती करते हैं कि हम तैयारी करने लगते हैं उन सब्जेक्ट्स की जिन सब्जेक्ट्स को अभी हमें नहीं करना चाहिए। दैट इज, जब हमारा मॉडर्न इंडिया ही तैयार नहीं है हम लग जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। हमारा जब इन्वायरमेंट ही तैयार नहीं है हम लग जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। क्यों? ताकि हमें एक फील आ सके कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काबू पा लो और तैयारी इस हिसाब से कर लो कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड हो जाए, तो बिलीव मी, इस टाइम पे इससे अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस टाइम पे इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रहा इस टाइम पे आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आपका मॉडर्न इंडिया तैयार नहीं है, अगर आपका आर्ट एंड कल्चर तैयार नहीं है, अगर आपका एंशिएंट इंडिया तैयार नहीं है, आपका मेडिवल इंडिया तैयार नहीं है, और उसको छोड़ के अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। दिस इज द टाइम
व्हेन यू शुड लुक इनटू कि सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, तो सीधा सा है पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल एंड ज्योग्राफी। पहले इन सब्जेक्ट्स को तैयार कर लेना, और इन सब्जेक्ट्स को तैयार करने के साथ साथ इसको मेंस के पर्सपेक्टिव में भी तैयार कर लेना, उसके बाद ही इन सब्जेक्ट्स में लगना। दिस इज द बिगेस्ट विंटर मिस्टेक मेनी पीपल डू ईच ईयर। लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स वो क्या करते हैं, मेरे को मेंस की तैयारी करनी है यार, प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में मैं क्या कहते हैं क्या करूंगा, मैं तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे आप ये बात भूल गए कि आपका अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा ना, तो आप मेंस लिखोगे ही नहीं। तो पहले तो एटलीस्ट ये तो इंश्योर कर लो कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। और ये आपसे ये किसने कह दिया कि प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पढ़ने से आपका मेंस तैयार नहीं होगा? एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं आपको। पॉलिटी GS2 के टॉपिक 1 से टॉपिक 9 तक जो आपका सिलेबस में है, टॉपिक 1 से टॉपिक 9 तक आपको जो स्टैटिक बुक पढ़नी है ना, वो लक्ष्मीकांत ही है। वही लक्ष्मीकांत जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, वही लक्ष्मीकांत आपके मेंस में भी काम आएगी। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको उसके अलावा पढ़ने पड़ते हैं, बट अगर आपने स्टैटिक के लिए जो मेजर बुक है वो आपकी लक्ष्मीकांत ही है, तो क्या आपको ये इस टाइम पे नहीं पढ़ लेना चाहिए? लेकिन इसको छोड़ के अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो समस्या है। सेम अप्लाइज टू इन्वायरमेंट। अगर आप इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस या PMF IAS पढ़ रहे हो और उसको छोड़ के आप सोचो कुछ और वो पढ़ लें, हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लें, हम लेट्स से कि हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ लें, तो वहां पे मिस्टेक है। आप पहले ये तो तैयार कर लो और इसको मेंस के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ डालो, वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। सेम अप्लाइज टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कौन से आते हैं? आप अगर उठा के देखें, जनरल साइंस नहीं पूछते हैं, वो आपसे क्या पूछते हैं? दे आस्क यू अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, दे आस्क यू अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दे आस्क यू अबाउट अदर स्टफ जो कि सीधा सीधा मेंस में लिखा हुआ है। कंप्यूटर्स के बारे में सवाल पूछते हो, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो क्या आप इसके साथ आपका GS3 तैयार नहीं हो रहा है? क्या इकोनॉमी में आपका जो टॉपिक 1 से 10 तक है, क्या वो इकोनॉमी में जो आप इकोनॉमी के लिए पढ़ेंगे उसमें हेल्प नहीं करेगा? तो आप उसको तैयार कर लो ना पहले। और अगर आपने ये चीज कर ली तो सीधी सी बात है, GS3 का लगभग 80% सिलेबस तो आप यूं ही कर लोगे। आपने इसको कर लिया तो आप 70 लाइक लेट्स से कि 45% सिलेबस तो यहीं कर लोगे, और ये कर लिया तो आप 2/3 सिलेबस तो यहीं कर लोगे। तो आप GS 1 2 3 का अच्छा खासा पोर्शन भी कर सकते हो साथ में। इसको छोड़ के वो विंटर मिस्टेक मत करना। यही है विंटर मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे इस टाइम पे करते हैं, ये नहीं करना है। याद एक चीज, मेरी बात याद रखना यार, प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी मेंस लिखोगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई गलती हो जाएगी ना तो कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि मेंस में इतना टाइम आपको मिलेगा कि अपनी उन गलतियों को सुधार सकते हो। लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा ऑप्शनल तैयार हो, कितना भी आपकी तैयारी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव द एग्जाम्पल, रैंक 1 निशिता किशोर, एक टाइम पे उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तभी तो रैंक 1 ला पाए। तो कहीं ना कि उनकी मेंस की कितनी भी अच्छी तैयारी होती है, अगर प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई करती तो मेंस लिखती ही नहीं, तो वो चीज आती नहीं। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो इस टाइम पे पहले ये इंश्योर कर लेना कि आपके ये सब्जेक्ट्स तैयार है। इन सब्जेक्ट्स को तैयार करने के बाद डेफिनेटली उसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको गवर्नेंस वाले टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है देन डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इन द लास्ट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस जरूर ध्यान रखें। क्यों मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे व्हाट दे डू, इससे टेंशन में रहते हैं। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री उसको पहले उठा लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्वेश्चन जितना बड़ा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन इससे उतने ही कम आते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में। पॉलिटी में सीधे एक लक्ष्मीकांत से आपके हर साल 14 से लेके 20 सवाल आते हैं। 14 से लेके 20 सवाल, एक किताब पढ़नी है, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने, आपके 14 से 20 सवाल का काम हो गया, 1/5 सिलेबस के आसपास। तो क्या आपको पहले ये नहीं करना चाहिए? आपको यही पहले करना चाहिए। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ एक किताब, PMF IAS या शंकर IAS, कोई एक किताब पढ़ लो, इसमें भी आपके अच्छे खासे सवाल आते हैं, प्लस करंट अफेयर्स, देन साइंस एंड टेक। और ये तीनों सब्जेक्ट्स 30 से 40 दिन के अंदर डुएबल हैं, 30 से 40 दिन, ठीक है। और अगर आपने 30 से 40 दिन में कर लिया तो लेट्स, अभी आज अगर 9 तारीख हो रही है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 30 से 40 दिन में कर लिया। अगर आपका 10 जनवरी तक, अगर सोच के देखो आपके 3 सब्जेक्ट्स तैयार हैं स्टैटिक के 6 सब्जेक्ट्स में से, तो आपका कॉन्फिडेंस कहां पे होगा?
आधा सिलेबस आपने 40 दिन में तैयार कर लिया, उसको डाल दो रिवीजन प्रैक्टिस में। देन कम्स द इकोनॉमी, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। देन ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री। हिस्ट्री पे तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो। अब क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे। देख तो लो उससे सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर जो सवाल आ रहे हैं वो सिर पैर के आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपको हर साल ऐसे सवाल मिलेंगे जो ज्यादातर सवाल सिर पैर, बिना सिर पैर के होते हैं। आप कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी इन डेप्थ जाके पढ़ लोगे, जरूरी नहीं है कि उन क्वेश्चंस को कर लो, लेकिन यहां पे जो है ज्यादातर जो सिलेक्शन होगा आपका इनके बेसिस के, इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। और इनकी लिमिटेड किताबें हैं, वही किताबें पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, रिवाइज एंड प्रैक्टिस करते रहना है। सो अगर आप इस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, तो आपको ये हेल्प ज्यादा करेगा। और जब ये आप पढ़ रहे होंगे तो साथ ही साथ इनका मेंस का पोर्शन भी तैयार करते चलना। तो दिस इज द थिंग दैट यू शुड डू। डोंट डू दिस द विंटर मिस्टेक। अब इस टाइम पे करंट अफेयर्स की बात आ जाती है कि करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें। तो मेरी आपको देखिए सलाह यह है कि कोई एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़ते रहिए। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, जो लोग पीटी 365 का वेट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हर साल जो विजन आईएएस की जो पीटी 365 आती है, उसमें से जो करंट अफेयर्स होता है उसी में से वो निकाल के पीटी 365 बनाते हैं, जो उनकी मंथली मैगजीन आती है। हम लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, उनकी मंथली मैगजीन में से जो प्रीलिम्स के काम का कंटेंट है वो मैं निकाल के ऑलरेडी 20 से 25, 20 to 25 पेजेस में बना के आई एम ऑलरेडी शेयरिंग ऑन द टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी उसको शेयर कर देता हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल पे। ये विजन आईएएस से बनाई हुई मैगजीन्स हैं, उन्हीं का मटेरियल हम यूज करते हैं, उससे शॉर्ट नोट्स बना के इस पे मैं डाल देता हूं। अगर आप इसको कर लेंगे ना तो आपको पीटी 365 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो पीटी 365 आएगी फरवरी में, और फरवरी में अगर आप करने की सोचोगे तो उस टाइम पे क्या होता है, टाइम कम होता है, मटेरियल ज्यादा होता है पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे आप परेशान होते रहोगे, आपको आपके उस तरह से रिवीजन नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अभी से करते चलोगे ना, तो 2-2 दिन में 1-1 मंथ की मैगजीन्स होती चली जाएंगी। अगर आप एक दिन में 10-12 पन्ने भी पढ़ रहे हो तो आपका 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा एक मैगजीन का। तो आप लगातार रिवीजन, इतने सारे रिवीजन्स कर सकते हो ना जिस टाइम पे वो मैगजीन्स आएंगी, तो पीटी 365 भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो वहां से करंट अफेयर्स कर लीजिए, प्रीलिम्स आपका के लिए वो सफिशिएंट है अपने आप में। और ये मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक मिस्टेक और मैं आपको बता दूं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे दे रिलाई ऑन द ट्यूटोरियल्स ओनली, टीचर क्या आके पढ़ा रहा है। यार देखो, टीचर पढ़ा रहा है अच्छी बात है, लेकिन टीचर वर्ड बाय वर्ड जो बुक में आपके लिखा है वो नहीं पढ़ा सकता। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम ऑल्सो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। तो वो आपको कंटेंट मिलेगा किताब में, आप डिपेंडेंट हो लेक्चर पे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब यूपीएससी में पेपर आएगा तो हो सकता है आप ना कर पाओ। ठीक है, मैनी टीचर्स आर टीचिंग गुड, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट विजिट द मटेरियल्स। डोंट प्रिपेयर ओनली विद द कोचिंग मटेरियल। स्टैंडर्ड बुक एक जरूर कर लेना, लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जरूर कर लेना, एनसीईआरटी के लिए मतलब एंशिएंट मेडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी जरूर कर लेना। यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, डोंट बी एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन द नोट्स। दूसरी जो गलती आप करेंगे कि आप कोचिंग के टेस्ट देंगे लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चन सामने नहीं लगा रखे। ये सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। प्रीवियस क्वेश्चंस दे आर जेम इन देमसेल्व्स, क्योंकि यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया है, उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चंस बना रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि आपको देखना कहां पे है। अगर आपने ये चीज नहीं ध्यान दी तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तीसरी चीज, डोंट इग्नोर द सीसेट। इस टाइम पे तो कई सारे लाइक 2023 में तो आपको पता ही क्या हुआ था, आईआईटीएंस हैड आल्सो ट्रेम्बल्ड सीइंग द पेपर। तो डोंट इग्नोर द सीसेट। एंड सीसेट के लिए इसी चैनल पे आप सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो आपको एक सीसेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 51 वीडियोज हैं। बिलीव मी, आप कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर लो इंडिया का, दिस वीडियोज यू विल फाइंड द बेस्ट अमंग ऑल द वीडियोज। मैंने खुद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है सीजीएल लेवल का, मेरी रैंक 37 थी एंड आई हैड 3 कंसेक्यूटिव सिलेक्शंस। ज्यादातर टीचर्स ने क्या किया, एसएससी की चीजें आके पढ़ा दिया, बट यूपीएससी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ही सही बट अलग है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एसएससी का वो कंटेंट हटाते हुए और यूपीएससी में जो रिक्वायरमेंट थी उस कंटेंट को लाते हुए मैंने एक वीडियोस बनाए। 51 वीडियोस में आपके सारे जितनी भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है ना, सारे कवर हो जाएगी। इन कॉम्प्रिहेंशन की भी, रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो अपने आप हो जाएगा। ज्यादातर सवाल सीसेट के मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, वो ईजिली डुएबल है इन वीडियोस को देखने के बाद। 50 वीडियोज हैं, कुछ वीडियोज आधे घंटे के हैं, कुछ 20 मिनट के हैं, कुछ 1 से सवा घंटे के हैं।
उतना कर लेंगे, आपको किसी वीडियो की कोई क्लासेस कहीं से और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी चीज, ये गलती मत करना, नो रिवीजन आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। हम क्या करते हैं ना, एक सब्जेक्ट उठा लिया और इस सब्जेक्ट को उठाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है। वहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, जिस टाइम पे आपने कंप्लीट की, उसी अगले दिन से उसको रिवाइज करना शुरू कर देना। क्योंकि आपने पॉलिटी इसलिए नहीं पढ़ी थी कि आप उसको अगले दिन भूल जाए, आपने इसलिए पढ़ी थी ताकि वो आपको याद रह सके। और उसका सिंपल सा तरीका है कि उसको रेगुलर रिवीजन पे डाल दो। 4-4, 5-5, 6-6 चैप्टर्स रिवाइज करते चलो, 10 दिन में हो जाएगी रिवाइज, 15 दिन में हो जाएगी रिवाइज। दैट्स इट। इतना कर लिया ना अगर आपने, तो आपका वो सब्जेक्ट पक्का होता जाएगा। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हो कि आप उसके चलते सिलेक्शन ना ले सको या फिर उसकी चीजें भूल जाओ। सो यू हैव टू रिवाइज आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। देन डूइंग पीएचडी। जब कई सारे बच्चों की एक हैबिट है दैट दे स्टार्ट डूइंग द पीएचडी आफ्टर व्हाइल रीडिंग द बुक, ये गलती करते हैं। इस पीएचडी से बचने के लिए मैंने आपको बता दूं, मैंने एक पॉलिटी का पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ये पॉलिटी का पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे मिल जाएगा। मैं लास्ट में चैनल का लिंक भी बता दूंगा आपको। वहां पे आपको मैंने क्या किया कि यूपीएससी ने जिस तरीके के सवाल पूछ रखे हैं, जो जो क्वेश्चंस आ रखे हैं 2011 से लेकर 24 तक, वो मैंने चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया। वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इसको जरूर फॉलो कर लेना। आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से आपको चीजें पढ़नी चाहिए। पीवाईक्यू बेस्ड होकर अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा ना एंड थोड़ा सा समझदारी से पढ़ लिया, तो बहुत ईजिली आपकी लक्ष्मीकांत फिनिश हो जाएगी। 10-15 दिन के अंदर खत्म कर दोगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बाहर निकल के आओगे। और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो मेंस में तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही अपने आप डबल रहेगा। एंड लास्टली, नॉट एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज। इस वीडियो को बताने के लिए मुझे काफी टाइम लगेगा समझाने के लिए, तो अगला वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा कि हाउ यू कैन एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस फॉर द प्रीलिम्स। इट इज इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी, ये आपको बताएगा कि किस तरीके से किस टाइप के पीवाईक्यूज को एनालाइज कर पाएंगे और किस तरीके के पीवाईक्यूज को एनालाइज करने का कोई फायदा है ही नहीं। क्योंकि कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने ये वीडियो बना दिया है जिन पीवाईक्यूज को एनालिसिस का एक्चुअली कोई मतलब नहीं था, बिकॉज दे वर द एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, बट उसकी भी एनालिसिस कर डाली उन्होंने भयंकर तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू चूज अ क्वेश्चन जो कि एनालिसिस के लायक हो, और उस लायक वाले सवाल से आपको किस तरीके से, आपको क्या एक्स्ट्रा तैयार कर लेना है, किस तरीके से एक्स्ट्रापोलेट कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो लाइक दिस यू हैव टू डू। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, चीज़ें अच्छी लगी हो एंड लगा हो कुछ काम का बताया, तो डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज, काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था ड्यू टू सम ऑफ माई पर्सनल इश्यूज, बट अब आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। दिस इज द टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। यहाँ पे आप जाके चीज़ों को कर सकते हैं। एंड पॉलिटी वाला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे भी। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस मिनोमिक एंड ऑल, तो यहाँ पे आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लाइक हैंड रिटन नोट्स, आप अगर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जो भी बातें समझ में आई हो, प्लीज ट्राई टू अप्लाई दैट, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच।